आप सभी को फिर से मेरा प्यार भरा जोहार। मैं सोनी और मेरे चैनल आशा सखी में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और दीदी आज हम जानेंगे तो स्वयं सहायता समूह का सदस्य व्यक्तिगत पास पुस्तक होता है, इसका लेखा कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो दीदी अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हर एक प्रकार के पुस्तकों के लेखा के बारे में बताती हूँ, जिससे आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिलता है। और अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और हम सीखते हैं कि इसका लेखा कैसे किया जाता है। तो चलिए दीदी हम सीखते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखे सदस्य का व्यक्तिगत विवरण किस प्रकार से भरा जाता है, फिर हम लोग देखे समूह में सदस्यों का विवरण किस प्रकार से भरा जाता है, फिर हम लोग देखे सदस्य का प्रवेश शुल्क और हिस्सा धन का विवरण किस प्रकार से भरा जाता है। ठीक है, और आज हम देखेंगे बचत विवरण किस प्रकार से भरा जाता है, फिर हम देखेंगे व्यक्तिगत लघु ऋण विवरण किस प्रकार से भरा जाता है, फिर देखेंगे व्यक्तिगत बड़े ऋण विवरण किस प्रकार से भरा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं बचत विवरण किस प्रकार से भरा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉलम देख लेते हैं। तो हमारा कॉलम है तिथि। तिथि में जो हमारा तिथि रहेगा वो डालेंगे। बचत में जो दीदी जितना बचत करेगी वो डालेंगे। बचत पर ब्याज तो कुछ होता नहीं है। हमारा अगला कॉलम है बचत प्लस ब्याज। ठीक है, कुल बचत प्लस ब्याज। उसके बाद में है पद अधिकारी का हस्ताक्षर। तो चलिए हम लेखा करके देखते हैं कि इसका लेखा कैसे होगा। ठीक है, जब हम समूह में बैठक करते हैं तो सभी दीदियां बचत जमा करती हैं, तो उसी का लेखा इस पास पुस्तक में होता है। ये पास पुस्तक सभी दीदियों का अपना अपना होता है। तो सभी दीदियों के पास पुस्तक में जो दीदी जितना बचत जमा करेगी उसी को यहाँ पे लिखा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं इसका लेखा कैसे करेंगे। मान लीजिए हम 7 तारीख 6ठा महीना 2022 को बैठक किए। उसमें एक दीदी बचत जमा की। कितना बचत जमा की? 20 रुपया करेगी, क्योंकि हमारे समूह में 20 रुपए के अनुसार बचत जमा होता है। ठीक है, तो 7 तारीख 6ठा महीना 2022 को बैठक हुआ, तो वो दीदी कितना बचत जमा की? 20 रुपए जमा की। बचत के ऊपर ब्याज नहीं है तो इस वाले कॉलम में हम डैश लगा देंगे। फिर बचत प्लस ब्याज, अगर कुछ ब्याज है तो वो जोड़ेंगे, तो ब्याज तो हमारा नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा शुरू का बैठक होगा उसमें वही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में है पद अधिकारी का हस्ताक्षर। फिर अधिकारी दीदी हस्ताक्षर करेगी। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो साप्ताहिक बैठक करते हैं, तो एक सप्ताह बाद फिर से बैठक हुआ, तो यहाँ हमारा तारीख हो जाएगा 14/6/2022 को जब हम बैठक किए तो ये दीदी क्या की, फिर से 20 रुपए जमा की। तो हम क्या करेंगे, जो पिछला हमारा कुल बचत था उसको हम इस बार के बचत में जोड़ेंगे, तो हमारा इस बार का कुल बचत निकलेगा। ठीक है, तो 20 में अगर हम 20 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। फिर से यहाँ पे अधिकारी दीदी हस्ताक्षर करेगी। ठीक है, फिर अगला हमारा आ जाएगा, अगला सप्ताह जब हम बैठेंगे तो 21 तारीख 6ठा महीना 2022 को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, कभी कभी ऐसा होता है कि हमेशा दीदियों के पास में बचत करने के लिए भी पैसा नहीं मिलता है, तो उस स्थिति में हो सकता है कि दीदी कम भी पैसा लाएगी। तो इस बार क्या की, वो दीदी 20 रुपए उनके पास नहीं था तो 10 रुपए जमा की। ठीक है, 10 रुपए जमा की, तो 10 रुपए जब जमा की तो हम क्या करेंगे, पिछला कुल बचत में इस बार का बचत को जोड़ेंगे। ठीक है, तो वो दीदी क्या की, 10 रुपए ही जमा की, तो 40 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, ब्याज में यहाँ डैश हो जाएगा। उसके बाद में अगले बार क्या कर रही है, जब अगले बार हम लोग बैठे तो 28 तारीख 6ठा महीना 2022 को क्या कर रही है, ये दीदी बोल रही है कि पिछले बार मैं 10 रुपए कम लाई थी, तो इस बार मैं उस 10 रुपए को भी लाई हूँ और इस बार का भी बचत लाई हूँ। तो कितना हो जाएगा, ये दीदी का पिछले का 10 और इस बार का 20, तो मिला के हो गया 30। ठीक है, और ब्याज तो कुछ नहीं है तो यहाँ डैश कर देंगे। फिर जब हम 50 में 30 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 80। ठीक है, तो ये हमारा एक महीना खत्म हो गया। ठीक है, एक महीना खत्म हो गया तो अगले महीना फिर से बचत करेगी। तो अगले महीना हमारा तारीख हो जाएगा 5 तारीख 6ठा महीना तो खत्म हो चुका है, तो 7वां महीना चालू हो गया 2022। ठीक है,
अब कितना जमा करेगी, 20 रुपया जमा करेगी। फिर से ये दीदी क्या की, 20 रुपए यहाँ पे बचत की, और ब्याज तो कुछ है नहीं, तो 80 में अगर हम 20 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लेखा करेंगे, और जो पद अधिकारी दीदी होगी वो हस्ताक्षर करती चली जाएगी। ठीक है, तो दीदी अभी हम लोगों ने देखा कि बचत विवरण का लेखा किस प्रकार से किया जाता है, आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं व्यक्तिगत लघु ऋण विवरण, इसका लेखा कैसे किया जाएगा। तो दीदी अगर आप इन लेखाओं को आप समझना चाहते हैं, जो लघु ऋण और बड़ी ऋण का लेखा है, इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। और इसका लेखा हम कहाँ करेंगे, जब ये लेखा होता है तो हम कहाँ से करते हैं, ऋण पुस्तक में जो हमारा लेखा किया हुआ रहता है उसी को हम खोल के क्या करते हैं, बस इसमें छाप देते हैं। ठीक है, तो आप अपने स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, जो मैं पिछली वीडियो बनाई हूँ उसी के आधार से हम इसको लेखा करेंगे। ठीक है, तो आप अपने स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, और चलिए मैं बताती हूँ कि इसका लेखा किस प्रकार से होगा। तो व्यक्तिगत लघु ऋण का लेखा हम कहाँ से करते हैं, जो ऋण पुस्तक में होता है उसी के आधार पर करते हैं। तो हम पिछला जो हमारा लघु ऋण का वीडियो बना है उसमें हम क्या देखे थे, वहां हम देखे थे कि एक दीदी क्या की थी, समूह से ऋण मांगी थी। कितना ऋण मांगी थी, 4000 मांगी थी। तभी तो हम क्या किए थे, ये लघु ऋण में लेखा किए थे। अगर 4000 से अधिक रहता तो बड़ी ऋण में लेखा होता। ठीक है, तो एक दीदी क्या की थी, हमारे समूह में आके बोली थी कि मुझे बकरी पालन के लिए 4000 चाहिए, और हम लोग उस दीदी को 4000 दिए थे। ठीक है, वो दीदी बोली थी कि हम कितना किस्त में चुकाएंगे, 4 किस्त में चुकाएंगे। तो जब हम लोग 4000 को 4 किस्त में बांटे थे तो कितना आया था, 1000 आया था। तो उसी के आधार पर हम इसे लेखा करेंगे। ठीक है, आप लोग अपने स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, उसी के आधार से हम लोग लेखा करेंगे। क्रम संख्या में जो हमारा क्रम संख्या वही लिख देंगे। ऋण वितरण तिथि, जो हमारा ऋण वितरण तिथि है वही लिखेंगे। वितरण ऋण राशि जो है वही लिखेंगे। किस्तों की संख्या जो है वही लिखेंगे। उद्देश्य, वो किस उद्देश्य से ली थी, बकरी पालन के लिए ली थी, हम वही लिखेंगे। मांग वापसी तिथि, मांग वापसी का तिथि क्या है वो लिख देंगे। मांग राशि किस्त प्लस ब्याज, मांग राशि किस्त प्लस ब्याज में क्या है हम वही लिखेंगे। जो है बस हम छापते चले जाएंगे। वापसी की तिथि में जो है हम वही लिखेंगे। वापसी राशि किस्त प्लस ब्याज, वो दीदी कितना किस्त वापस की, कितना ब्याज वापस की, वो लिखेंगे। ऋण बकाया किस्त ब्याज, अगर वो दीदी जमा नहीं कर पाई तो वो भी वहां पे लेखा किया हुआ है, उसको भी हम यहाँ पे लेखा करेंगे, और अगर चुका दी तो उसको भी लेखा करेंगे। उसके बाद में चुकाने के बाद जो शेष बचा या नहीं बचा उसको हम यहाँ पे लेखा करेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, जो पद अधिकारी दीदी होगी वो हस्ताक्षर करेगी। तो मैं इस वीडियो को बार बार रिपीट नहीं कर रही हूँ। अगर आप लोग इस लेखा को समझना चाहते हैं तो आप लोग उस वीडियो में जाके देखिए जहां मैं लघु ऋण का लेखा के बारे में बताई हूँ। ठीक है, तो इसी प्रकार से लेखा होगा। अब हम देखते हैं व्यक्तिगत बड़े ऋण का लेखा कैसे होता है। ठीक है, तो इसके लिए भी आप लोग देखिए इस स्क्रीन में बड़े ऋण का लेखा किस प्रकार से हम लोग पिछले वीडियो में किए थे वो आपके स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है। तो उसी के आधार पर हम यहाँ भी लेखा करेंगे। हम कभी भी व्यक्तिगत बड़े ऋण या छोटे ऋण का लेखा करेंगे तो कहाँ से करेंगे, अपने ऋण पुस्तक को खोलेंगे और वहीं से देख के बस छापते चले जाएंगे। ठीक है, तो हमारा बड़े ऋण में क्या हुआ था, हमारे बड़े ऋण में अन्नू दीदी आई थी समूह में और बोली थी कि मुझे क्या के लिए, राशन का दुकान खोलने के लिए, व्यापार चालू करने के लिए 30,000 पैसा चाहिए बोल के बोली थी। मुझे 30,000 रुपयों की जरूरत है तो मुझे दीजिए। इसे मैं कितने समय में चुकाऊंगी बोली थी, 12 महीने में, 1 वर्ष में चुकाऊंगी बोली थी। और जब हम लोग उसको 30,000 को 12 किस्त में बांटे थे तो हमें कितना मिला था, वो प्रत्येक महीना कितना करके चुकाएगी, 2500 रुपए करके चुकाएगी और हमारा ब्याज दर 1% था। तो उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, बस छापेंगे। ठीक है, जो हमारा ऋण पुस्तक में रहेगा उसी के हिसाब से हम लेखा करेंगे। तो उसी को हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, किस उद्देश्य से ली थी वो लिखेंगे। जो हमारा वितरण तिथि था वो लिखेंगे। उसके बाद में नगद पुस्तक पृष्ठ संख्या क्या है, जैसे कि मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताई थी कि हमारे रजिस्टर के
ऊपर में कोना में क्या होता है, हमारा सीरियल नंबर होता है। तो उसी सीरियल नंबर को यहाँ पे लिखना रहता है, ठीक है, उसी सीरियल नंबर को हमें लिखना रहता है। तो हम लोग पिछले वीडियो में कितना लिखे थे, 31 लिखे थे, वही यहाँ पे 31 लिखा जाएगा, ठीक है। फिर आप स्क्रीन में देख सकते हैं, आपको जो जो यहाँ भरना है सारा चीज स्क्रीन में दिया हुआ है, उसी में से देख के भरेंगे। जो ब्याज दर है वो ब्याज दर भरेंगे, जो किस्तों की संख्या है वो किस्तों की संख्या भरेंगे, किस्त राशि जितना है उतना भरेंगे, और किस्त का समय हमारा क्या था, साप्ताहिक मासिक था, ठीक है। अब यहाँ पे है हमारा कॉलम, एक बार फिर से समझ लेते हैं। क्रम संख्या में जो क्रम संख्या है वही भरेंगे। किस्त वापसी करने की योजना, दीदी जब हम किसी भी दीदी को ऋण देते हैं तो क्या करते हैं, हम किस्त को कब तक वसूल लेंगे इसका योजना बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या बनाए थे, दिनांक में जो दिनांक को वो दीदी चुकाएगी वो दिनांक हम लोग 12 दिनांक बांटे थे, वो दिनांक यहाँ पे भरा जाएगा, ठीक है, वो 12 दिनांक यहाँ पे भराएगा। किस्त राशि वो दीदी कितना करके चुकाएंगे बोली थी, 2500 करके चुकाएंगे बोली थी, वो योजना यहाँ पे भरा जाएगा। फिर जब वो 2500 करके चुकाती चली जाएगी तो उसका ब्याज कितना बनेगा वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, बस वहीं से हम लोग लिखते चले जाएंगे। फिर है हमारा बकाया के साथ मांग। बकाया के साथ मांग में क्या होगा, अगर वो दीदी पिछले महीने में नहीं चुका पाई है तो उस महीना का भी और इस महीना का भी जोड़ के मांगते हैं, जो बकाया था उसका और इस बार का मांग दोनों को मिला के हम क्या करते हैं, बकाया के साथ मांग मांगते हैं। उसका लेखा भी किया हुआ है, जो किस्त रहेगा उसको हम किस्त में दिखाएंगे और जो ब्याज रहेगा उसको हम ब्याज में दिखाएंगे, ठीक है। इसके बाद है ऋण वापसी का विवरण। अगर वो दीदी ऋण वापस कर रही है तो इस कॉलम में भराएगा और नहीं कर रही है तो इस चारों कॉलम में नहीं भराएगा। जैसे हम लोग पिछला ऋण पुस्तक में बनाए हैं बड़ी ऋण में, उसी को यहाँ पे लेखा करना है। इसके बाद में है बकाया विवरण। अगर वो दीदी को चुकाना था और नहीं चुका पाई तो उसका हम कहाँ लिखते हैं, बकाया विवरण किस्त में और बकाया विवरण ब्याज में लिखते हैं, ठीक है। अब है ऋण शेष राशि। अगर वो दीदी चुकाई या नहीं चुकाई तो उसका जो शेष ऋण राशि है वो कितना बचा वो हम यहाँ से लिखेंगे, जो हम ऋण पुस्तक में लेखा किए हैं उसी के आधार पर। फिर है पद अधिकारी का हस्ताक्षर। यहाँ पे क्या होगा, जो पदाधिकारी दीदी होगी वो अपना हस्ताक्षर करेंगी। तो दीदी उम्मीद है कि आपको इन सभी लेखाओं को अब करने में कोई भी परेशानी नहीं होगा, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दीदी आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि किसी को भी इस लेखा को करने में परेशानी नहीं हो। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हर एक प्रकार के पुस्तकों का लेखा के बारे में बताती हूँ। आपने मेरे वीडियो को अंत तक देखी इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।